गजा में हमास के लड़ाकों के ताजा हमलों ने एक बार फिर इजरायली फौजियों के होश उड़ा दिए। खान यूनिस इलाके में अल कस्साम ब्रिगेड ने घातक हमले कर इजरायली फौजियों को हलाक कर दिया। इसके साथ ही इजरायल पर जारी हमलों के बीच हमास और हूती ने बड़ा ऐलान किया कि फिलिस्तीन की आजादी और गजा की हिमायत में इजरायल पर हमारे हमलों में अब और तेजी आएगी। हूती लीडर अब्दुल मलिक अल हूती ने कसम खाते हुए नेतन्याहू को चेताया कि एक हफ्ते में हमारे 45 बड़े ऑपरेशन तो सिर्फ एक छोटी सी झलक थी। गजा की हिमायत में इजरायल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों की बारिश लगातार होती रहेगी। तो वहीं हमास तर्जुमान अबू ओबैदा ने भी कसम खाते हुए ऐलान किया कि अल खलील से जेनिन तक पूरे गजा में हमास खतरनाक हमलों से इजरायली फौज को धूल चटाता रहेगा। फिलिस्तीनियों की जिंदगी को जहन्नुम बनाने की सजा इजरायल को मिलेगी। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। इजराइल के जरिए गजा में अंधाधुंध इजरायली फौजियों को हमास के हाथों मरने के लिए छोड़ा जा रहा है। जमीनी हकीकत ये है कि हजारों की तादाद में इजरायली सैनिक जख्मी और हलाक हो चुके हैं और गजा में दाखिल हर कदम उनके लिए मौत का खतरा बन चुका है। इसी सिमत में हमास के लड़ाकों ने अपने हमले जारी रखते हुए एक बार फिर इजरायली फौजियों को निशाना बनाया है। अल मयादीन की खबर के मुताबिक फिलिस्तीनी सोर्सेज और इजरायली मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक साउथ गजा के खान यूनिस शहर में इजरायली फौज को निशाना बनाकर किए गए एक धमाके में एक इजरायली फौजी मारा गया और कई दीगर जख्मी हो गए हैं। ये धमाका उस वक्त हुआ जब इजरायली फौजी इलाके में काम कर रहे थे और इससे बम से टूटी इमारत के आसपास फिलिस्तीनी लड़ाकों और इजरायली फोर्सेस के बीच भयंकर टकराव शुरू हो गया। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने अपने इस ऑपरेशन की फुटेज भी शाया की, जिनमें पूर्वी खान यूनिस के अल आबासन इलाके में एक इजरायली फौजी काफिले पर हमला करते हुए लड़ाके दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि अल कस्साम के लड़ाके साउथ गजा पट्टी में तैनात फौजियों, भारी मशीनरी, बुलडोजर और लड़ाकू इंजीनियरिंग पर खतरनाक हमले कर रहे हैं। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि इजरायली हुकूमत और उसका मीडिया अपने नुकसान पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार नुकसान को छुपाया जाता है। हालिया खान यूनिस अटैक को लेकर इजरायली मीडिया का कहना है कि ये एक महीने में 2-3 बार है जब इजरायली फौजी गैर महफूज हालत में है, उन्हें कोई मुनासिब फायर कवर या सिक्योरिटी नहीं मिली है और ऑपरेशन के दौरान आसपास कोई बैकअप फौज भी नहीं देखी गई, जिसका सीधा मतलब है कि गजा इजरायली फौजियों के लिए एक मौत का कुआं बन चुका है, जिसमें नेतन्याहू अंधाधुंध अपने फौजियों को जिंदा डाल रहा है और वो मुर्दा वापस बाहर आ रहे हैं। इन तमाम हमलों के बीच हमास की फौजी यूनिट अल कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू ओबैदा ने इजराइल के खिलाफ कसम खाते हुए बड़ी चेतावनी जारी की है। अबू ओबैदा ने तस्दीक की कि फिलिस्तीन लड़ाके अडिग हैं और इजरायली फौजियों और कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़े हमले जारी रखे हुए हैं। गजा की हिमायत में हमास के ये हमले अल खलील से जेनिन तक यूं ही जारी रहेंगे। ओबैदा ने आगे कहा कि ऑपरेशन दुश्मन फौज के जरिए किए जा रहे बढ़ते जुर्मों का सीधा जवाब है, जिन्होंने फिलिस्तीनियों की जिंदगी को जहन्नुम में बदल दिया है। हमास के साथ साथ इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे यमन ने भी इजराइल को बड़ी चेतावनी दी है। अल मयादीन के मुताबिक यमन के अंसारुल्लाह तहरीक के लीडर सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने कसम खाते हुए इजराइल को चेताया कि मकबूजा फिलिस्तीन, रेड सी, ईरान की खाड़ी और अरेबियन सी में हूती ग्रुप खतरनाक मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखेगा। सैयद अल हूती ने खुलासा किया कि पिछले कुछ दिनों में यमनी फौज के जरिए 45 फौजी ऑपरेशन चलाए गए हैं। इन तमाम हमलों में इजराइल पर सीधे तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियारों, लड़ाकू ड्रोनों और नौसैनिक जहाज से बड़े और खतरनाक हमले किए गए। हूती चीफ ने आगे कहा कि हमारा फैसला पत्थर की लकीर जैसा है। अभी तक जो हमले किए गए हैं वो हमारी छोटी सी झलक थी। अभी तो और भी ज्यादा खतरनाक हमलों से इजराइल को दहलाना बाकी है।